वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब अगली भूतिया कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रात के करीब 11 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और एक लंबी सुनसान सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम रहे थे। उस रास्ते पर बस एक ही इंसान था, रामू, अपनी पुरानी हीरो बाइक पर घर लौटते हुए। रामू गुनगुना रहा था, रात काली है पर मन खुश है। अचानक उसकी बाइक के साइड मिरर में कुछ चमक दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। वो मुस्कुराया, शायद आंखों का धोखा होगा, सोचकर बाइक और तेज चला दी। कुछ आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे एक सफेद परछाई दिखाई दी। एक लड़की जो हवा में हल्के हल्के झूल रही थी। रामू को लगा कोई खड़ी होगी, शायद मदद चाहिए। वो धीरे से रुका। बहन जी, रात बहुत देर हो गई है, यहाँ क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और रामू के पीछे बाइक पर बैठ गई। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर डर के मारे गर्दन जाम हो गई। बाइक अपने आप तेज चलने लगी, मानो किसी और के कब्जे में हो। हवा ठंडी पड़ गई, सड़क पर धुंध फैलने लगी। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज आई, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। वो आवाज सामान्य नहीं थी। लग रहा था जैसे कांच टूटने की आवाज किसी इंसान के मुंह से निकल रही हो। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे याद आया, लोग कहते हैं इस सुनसान सड़क पर एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जो शादी की रात ही एक्सीडेंट में मारी गई थी। बाइक अपने आप दौड़ती जा रही थी। पेड़ हिल रहे थे, आसमान में बादल गरज रहे थे। रामू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लड़की की ठंडी हंसी गूंज उठी, तुम तो बस मेरे रास्ते में आए हो। बाइक अचानक रुक गई। रामू ने कांपते हाथों से पीछे देखा। वो लड़की अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ, चेहरा अधजला और आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे से बोली, हमारा घर, तुम्हारा घर भी वही है अब। और फिर धीरे धीरे जमीन में गायब हो गई। रामू चिल्लाया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। बाइक बंद पड़ी थी और आसपास बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुबह जब रामू होश में आया, वो खुद को सड़क किनारे पड़ा पाया। बाइक एक तरफ थी और पास में एक छोटी गुड़िया रखी थी, दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई। रामू ने डरते हुए गुड़िया उठाई। उसकी पीठ पर हल्के से लिखा था, मुझे याद रखना। रामू के हाथ कांपने लगे। गुड़िया उसके हाथ से गिर गई। उस दिन के बाद से रामू कभी उस सड़क पर नहीं गया, और जिसने भी रात में अकेले उस सुनसान सड़क पर बाइक चलाई, कहते हैं उसके पीछे भी कोई बैठा हुआ दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली मजेदार वीडियोस मिस न करें।